अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम हमल के 15वें हफ्ते के बारे में बात करेंगे। 15वां हफ्ता यानी चौथा महीना। अभी आपका चौथा महीना चल रहा है। अगर हम इसे ट्राइमेस्टर में देखें तो अभी आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। 15वें हफ्ते तक आपके बच्चे की ग्रोथ कहाँ तक हुई और माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए, इस सब के बारे में हम आज की एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं कि बच्चे की नोशनुमा कितनी हुई। अभी आपके बच्चे की लेंथ तकरीबन 10 to 20 सेंटीमीटर तक होगी और वजन 70 से 72 तक होगा। अभी आपके बच्चे की स्किन पतली हो जाएगी और बच्चे की वेन्स विजिबल हो जाएंगी। अभी बच्चा सकिंग की प्रैक्टिस कर रहा होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध आराम से पी लेता है, तो वो अभी से ये प्रैक्टिस कर रहा होता है कि कैसे उसे सक करना है। अभी बच्चा काफी अच्छे से हरकत करता है, किकिंग भी करता है, मगर वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि आप उसे महसूस करें। अभी आपके बच्चे के कान और आंखें अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो रहे होते हैं। बच्चे की आंखें अभी बंद ही रहेंगी, लेकिन बच्चा इस स्टेज पर रोशनी को महसूस कर सकता है। बच्चा अंगूठे को चूसता रहता है। 15वें हफ्ते में बच्चे की टांगे बाजू से लंबी हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि माँ में क्या चेंजेस आती हैं और माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए। ये हफ्ता भी आपके लिए काफी बेहतर होगा। आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, आपको भूख का एहसास होगा। अब आपका वजन भी बढ़ेगा, इसलिए अपने वजन को मुनासिब रखें। खाना तो आप आराम से खा लेती हैं, लेकिन आपको खाना डाइजेस्ट करने में मसला हो सकता है। आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप सौंफ और अदरक का कहवा बना कर पिए। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इस हफ्ते आपको चक्कर भी आ सकते हैं। आपकी स्किन पर ब्लैक निशान आ सकते हैं। ये हार्मोन्स की वजह से होता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। ये डिलीवरी के बाद खुद ही खत्म हो जाते हैं। आपको मसूड़ों से खून भी आ सकता है। ये भी हार्मोन्स की वजह से ही होता है। इसके लिए आपको चाहिए विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सीने में जलन भी रहेगी। सांस लेने में आपको दुश्वारी हो सकती है। आपके पेट पर एक काले रंग की लाइन होती है जो प्रेगनेंसी के साथ साथ आपके पेट पर जाहिर होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये आफ्टर डिलीवरी खत्म हो जाती है। अब आपको चाहिए कि अपने खाने पीने पर खास ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपके बच्चे के तमाम ऑर्गन्स बन चुके होते हैं और वो मजीद डेवलप हो रहे होते हैं। आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप कैल्शियम का इस्तेमाल लाजमी करें। आप विटामिन डी का इस्तेमाल भी करें। जिंक को भी अपनी खुराक में शामिल करें। हर एक चीज को खास मिकदार में खाएं। वक्फे वक्फे से अलग अलग खुराक का इस्तेमाल करें। एक साथ सब कुछ मत खाएं। कोशिश करें हर चीज घर में बना कर इस्तेमाल करें। बाहर की चीजों से परहेज करें। जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। बासी चीजों का इस्तेमाल भी ना करें। हर चीज फ्रेश बना कर इस्तेमाल करें। अपने खाने में आयरन और प्रोटीन को भी शामिल करें। अगर आपने अभी तक आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं किया तो इस हफ्ते अपने डॉक्टर के मशवरे से आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से या फिर टेंशन ज्यादा ली हो तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वजन में इजाफा भी हो सकता है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप रिलैक्स रहें और कोई भी टेंशन मत लें। मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर से आपके बच्चे को खुदा नहास्ता नुकसान भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको रोजाना वॉक करनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें और नमक का इस्तेमाल भी कम करें। चाय और कॉफी का इस्तेमाल न करें। अपने खाने में ऑयल का इस्तेमाल भी कम करें। नमाज को बाकायदगी से पढ़ें। रोजाना कुरान पाक की तलावत करें। तस्बीहात को भी पढ़ें। खुद की सोच को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव चीजों को और टेंशन
को खुद से दूर रखें। इंशाअल्लाह आप एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देंगी। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।